स्थान ग्रहण कर लें। सिर्फ 2 मिनट है हमारे पास में। मैं मंगलाचरण करने के लिए स्वाति जैन से अनुरोध करती हूँ कि वे मंच पर आएं। स्वाति जी जैन। का कार्यक्रम होने जा रहा है श्री दिगंबर जैन यूथ फेडरेशन के तत्वाधान में, तो सभी से अनुरोध है कि उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले एवं पासेस भी कलेक्ट कर ले। यहाँ पर पासेस दिए जा रहे हैं, तो सभी से निवेदन है कि सब अपने पासेस कलेक्ट कर लें। चलो करते हैं। जब तक आदरणीय दीदी लोग आते हैं स्टेज पर, तब तक के लिए स्वाति के साथ हम एक भजन गुनगुनाएंगे। हम सब मिल करके स्वाति से अनुरोध है कि वह कृपया मंच पर आ जाएं। जो है सो है, जो हो सो हो, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। जन्म सुनिश्चित, मरण सुनिश्चित, कर्मों का फल मिलना निश्चित। जन्म सुनिश्चित, मरण सुनिश्चित, कर्मों का फल मिलना निश्चित। फिर संयोग वियोगों के क्षण घबराने से क्या। जो है सो है, जो हो सो हो, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। बेटी पत्नी दौलत भाई, सब कर्मों की है परछाई। बेटी पत्नी दौलत भाई, सब कर्मों की है परछाई। परछाई पकड़ने को दौड़े, परछाई पकड़ने को दौड़े, तू पाएगा क्या। जो है सो है, जो हो सो हो, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। पर तुलना में हंसना रोना, सुखी दुखी यूं क्षण क्षण होना। पर तुलना में हंसना रोना, सुखी दुखी यूं पल पल होना। आत्म को इन क्षणिकाओं में, आत्म को इन क्षणिकाओं में आखिर मिलता क्या। जो है सो है, जो हो सो हो, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। ओवर टू यू साक्षी दी। से मंगलाचरण किया है स्वाति ने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम लोग 6 बजे ये कार्यक्रम शुरू करने जा रहे थे, पर अभी तक तो सब कोई रोड पे ही है, लगता है पहुँचे ही नहीं अभी तक। तो कृपया सबको समय का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और लास्ट में हम लोग 10 मिनट और आपका लेंगे, क्योंकि जो हमारे गुरु यहाँ आए हैं, हमें आज शिक्षण दे रहे हैं यहाँ पर, और जो कड़ी मेहनत किए हैं पिछले कुछ दिनों से, जो लगे हुए हैं इस कार्य को संभालने में, उन सब का भी हम अभिनंदन करेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब
उपस्थित रहे। ये नहीं कि आप लोग सब उठ के चले जाए, क्योंकि आप लोग की तालियों की हमें आवश्यकता है, तभी तो सभी को प्रोत्साहन मिलता है। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि कृपया 10 मिनट और आप एक्स्ट्रा बैठिएगा और हम सबका साथ दीजिएगा। जब तक दीदी आ रही है तब तक मैं एक सूचना देना चाहती हूँ आप लोगों को। श्री दिगंबर जैन महिला समिति समय समय पर विभिन्न तरह के कार्यक्रम करती आ रही है, चाहे धरोहर के रूप में, चाहे स्वावलंबन के रूप में, चाहे धार्मिक काम हो, किसी भी तरह का सांस्कृतिक काम हो, तो श्री दिगंबर जैन महिला समिति उसमें आगे से आगे बढ़कर अच्छा से अच्छा अपना काम करती है। हाँ, आपकी तालियों की ज़रूरत है, क्योंकि सभी महिला समाज के लिए ये तालियां होनी चाहिए। और हम चाहते हैं कि आप लोग सब इससे जुड़े। जो अभी तक हमारी यंग गर्ल्स हैं, बहुएं हैं, जो अभी तक इससे नहीं जुड़ी हैं, हम चाहते हैं कि वो लोग भी सब इसका एक पार्ट बने, ताकि हमारी गतिविधियां और भी सुंदर तरीके से, आधुनिक रूप से हम उनको संपन्न कर पाएँ। क्योंकि आजकल ज़माना आ गया है एआई का, और ये सब कंप्यूटराइज सब कुछ हो गया है। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो यंग बहनें हैं वो इसमें सम्मिलित हो, और जल्द से जल्द वो अपना जो भी इंटरेस्टेड हो वो अपना नाम इसमें ज़रूर से लिखाएं। अगर हम पूरा गुवाहाटी समाज एक साथ मिल कर के कोई भी कार्यक्रम करे तो उसकी सफलता और दुगुनी हो जाएगी, और 4 चांद लग जाएगा महिला समाज को। तो हम बट कर नहीं रहें, बल्कि एक साथ मिलकर इस महावीर स्थल में अपन बड़े बड़े कुछ अच्छे सुंदर कार्य करें, जिसमें महिलाओं का भी प्रोत्साहन बढ़े, महिलाएं भी आगे आए और समाज भी आगे आए। यह मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप लोग प्लीज़ महिला समिति के साथ जुड़िए, क्योंकि जनरेशन गैप आता जा रहा है और हम चाहते हैं यंग जनरेशन इसके साथ जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप लोग सब इसमें हम लोग का सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद। बिल्कुल धीरे धीरे प्रार्थना मुद्रा में श्वासों को नॉर्मल करेंगे। प्रसन्नता का भाव, हमारी हथेली एनर्जाइज हो चुकी है। थोड़ा सा रब करेंगे, और जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि यहाँ रोग है उस पोर्शन पर लगा लेंगे। जहाँ पर भी आपको लगता है हेडेक होता है, आँखें दर्द होती हैं, शोल्डर पेन है, कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, तो उससे अपने आप को हील कर लेंगे। और अंदर ही अंदर ओम अरम नमा चलता रहे, बिना आँख खोले। जब हील कर लें तो धीरे से अपनी आँखों को खोलेंगे। बहुत सुंदर। थक गए हैं? कितने लोग थके हैं? थक गए हैं? अच्छा, एक बार खड़े हो जाएंगे तो थकान दूर कर दें। खड़े हो जाएंगे? हाँ, चलिए। भोजन किए हुए कितना टाइम हुआ है आप लोगों को? 2 घंटे हो गए सबको? कि किया ही नहीं है? हाँ, जाके करने वाले हैं। अच्छा, अरे मैंने तो सुना था गुवाहाटी वाले रात को भोजन ही नहीं करते हैं। हाँ, ऐसा गलत है क्या? अफवाहें हो रही हैं? चलिए, कोई नहीं, आपका विषय है ये। तो करते हैं, थोड़ा सा भक्ति करते हैं। उसके बाद फिर हम ये भक्ति करनी कैसे है वो भी सीखेंगे। फर्स्ट क्लैप कौन सी है? कौन सी है फर्स्ट क्लैप? ये किसके लिए है? किसके लिए? फोकस, ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए। बहुत सुंदर। तो जोरदार क्लैप। हाँ, ओम अरहम, ओम अरहम,
ओम अरहम बोल, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम नामा, ओम अरहम नामा, ओम अरहम नामा, ओम अरहम नामा। जिसने भी यह मंत्र पढ़ा दुख सारा ही दूर किया। जिसने भी इसको ध्याया सुख का पारावार लिया। इसकी महिमा इसकी शक्ति नहीं सका कोई तौल। इसकी महिमा इसकी शक्ति नहीं सका कोई तौल। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। क्रॉस योर फिंगर्स। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू ओम 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 अरहम नामा, ओम अरहम नामा। मेरी प्रभु से प्रार्थना आत्मशक्ति अर्थ हो। पूरी एनर्जी के साथ। मेरी प्रभु से प्रार्थना आत्मशक्ति अर्थ हो। मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो। मेरे प्रभु से प्रार्थना आत्मशक्ति अर्थ हो। मेरा मन समर्थ हो। थर्ड क्लैप। ऊपर वाले पर्वतों को ठोकना है। मेरा जो बुरा करे, जो मुझे न चाहता। स्क्रीन दिख रही है सभी को? मेरी बात को सदा जो द्वेष से नकारता। मेरे मन में उसके लिए साम्य भाव हो सदा। पैर और विरोध में पल न मेरा व्यर्थ हो। फोर्थ क्लैप। डाइजेशन के लिए, गैस्ट्रिक इश्यूज के लिए, एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए नीचे वाले पर्वतों को जम से ठोकना है। ओम अरहम नामा, कुछ हो या ना हो, कुछ हो, मेरा मन दुर्बल ना हो। मेरा मन दुर्बल ना हो। प्रेम भाव से, क्षमा भाव से, समतामय मेरा स्वभाव हो। गुणीजनों के दर्शन से मंगल मंगल हो। कुछ हो या ना हो, मेरे मन में घृणा न हो। ओम अरहम। चारों तरफ घूमते हुए, ताली बजाते हुए। ओम अरहम नामा, 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 ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू बैलेश को बोल। ओम अरहम नामा,
ओ मरहम नामा, ओ मरहम नामा, ओ मरहम नामा, ओ मरहम नामा, ओ मरहम नामा। पूरी भक्ति के साथ। इस धरती पे ना होगा रो, हर काया होगी निरो, विद्यासागर के आशीष से आओ चलते हैं मोक्ष की ओर। चलो करते हैं, चलो करते हैं, अरे हम ध्यानियो, अरे हम ध्यानियो, अरे हम ध्यानियो, अरे हम ध्यानियो। हमने अभी ये ठाना है, सबको योग सिखाना है, ब्रह्म सागर गुरुवर का सबको आशीष पाना है। आया अद्भुत ये संयोग, मिलकर कर लो तुम ये योग, पंचमुद्रा और ध्यान से बन जाए अंतरपालो। चलो करते हैं, चलो करते हैं, अरे हम ध्यानियो, अरे हम ध्यानियो, अरे हम ध्यानियो, अरे हम ध्यानियो। अरिहंतों की पावर है, सिद्धों से एनर्जी है, एक्टिविटी और क्रिएटिविटी आचार विषय से जन्मी है। मुनियों का तुम ध्यान करो, हो विकास हम बने सुयोग, पावर और प्योरिटी मिलकर बन जाता हो मन हम। चलो करते हैं, अपने अपने पार्टनर के साथ करेंगे, आजू बाजू। अरे हम ध्यानियो, अरे हम भक्ति के साथ। अरे हम ध्यानियो, अरे हम ध्यानियो, अरे हम योग बच्चे के साथ झूमेंगे, सबको है ये जंप करते हुए। जो भी करता इस योग को पाता जग में वो सम्मान। अब न रहेगा कोई रोग, ध्यान मगन हो कर लो योग, जवानी चैनल के संग में आओ सब मिलकर ले। चलो करते हैं, चलो पूरी करते भक्ति के साथ सारे स्ट्रेस को निकाल दीजिए, कोई टेंशन नहीं, हंसते हुए। अरे हम ध्यानियो, अरे हम ध्यानियो, भक्ति के साथ। अरे हम ध्यानियो। Very nice. If you're someone who procrastinates, ओके, अच्छा लग रहा है? कोई टेंशन? तो एक बार हंस के दिखा दीजिए, जोरदार हंसी, हाथ को ऊपर करके। हम पूरे एनर्जाइज हो चुके हैं, एनर्जी को दिखाइए। हा 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 हा, एक बार और। हमारा रिमोट कंट्रोल किसी के हाथ में नहीं है, किसी सिचुएशन से हमें नहीं डरना है। यदि कोई हमें परेशान करे, उस परेशानी को क्या बोलेंगे? हा 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 हा, मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि मेरा रिमोट कंट्रोल ये क्या है? परेशानियां। और ये क्या है? मैं। तो मेरे तक ये आ सकता है? ये तो हंस रहा है, कैसे? बिल्कुल। एक बार बच्चे की तरह कैसे हंसते हैं? बच्चे कैसे हंसते हैं? हा 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 हा, वेरी नाइस। एक बार और हंसेंगे। आप लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे हंसते हुए, बहुत सुंदर। हाँ, हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो, हंसते रहा करो। एक बार हंस के बताएंगे? हा 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 हा, एक बार और। बनावटी हंसी नहीं है ना, ये कैसी हंसी है? दिल की हंसी, जो हमें इतने दिनों के बाद मिली है। तो इसको पकड़ के रख लीजिए, ठीक है? इस शिविर में यदि सबसे बड़ी चीज़ हमने सीखी है तो वो क्या है? मुस्कुराना। और आपको पता है, आचार्य भी कहते हैं यदि आप खुश हैं ना तो सबसे बड़े सम्यक दृष्टि हैं,
यदि खुश रहेंगे तो ना राग होगा, ना द्वेष होगा, ना क्रोध होगा, ना मान होगा, क्योंकि आप अपने आप से ही खुशी हैं। इस सिचुएशन का आप पे असर नहीं हो रहा है। बहुत बड़ा साइंस है इसके पीछे। तो इस आपके चेहरे पर स्माइल बना के रखना है। रखेंगे? बताइए, गिव मी प्रॉमिस। रखेंगे? अगर कभी चले जाए तो किसको याद करेंगे? इस हाथ को। भूलेंगे तो नहीं? हाँ, अच्छा ठीक है, मुझे याद कर लेना। चलिए अभी बैठ जाएंगे। अभी हम, क्योंकि ये वाली चीज़ें चलती रहेंगी, हैप्पीनेस के रोड़े आते रहेंगे। जैसे हमने समझा था, हैप्पीनेस में हमारी सोच सबसे पहले बीच में आ जाती है। हम चाहते तो हैं खुश रहना, बट निगेटिव थिंकिंग हमारा पीछा ही नहीं छोड़ती है। वो सिचुएशन, वो परेशानियाँ, वो हमारे शरीर के, हमारे मन के दुख हमारा पीछा ही नहीं छोड़ते हैं। हमें राइट और रॉन्ग? राइट। तो फिर हमने देखा कि ये निगेटिव इमोशन, ये इम्प्योर इमोशन है कौन से। तो हमने किसके बारे में जाना था? कौन से 4 इमोशन के बारे में हम समझ रहे थे इतने दिनों से, मतलब एक दिन से? हाँ, जो हमारे आचार्यों ने 4 कषाय कही हैं, जिसको हम कहते हैं क्रोध, मान और माया। हाँ, तो क्रोध का रूट कॉज क्या है हमारी? बोलो, अब तो याद हो जाने चाहिए। क्रोध का रूट कॉज माइंडसेट। क्रोध का रूट कॉज, हाँ, और ये माइंडसेट किसके कारण होता है? हमारे लाइक्स और डिसलाइक्स के कारण, राइट? यदि हमें हमारी चाही हुई चीज़ मिल जाए, सो वी आर हैप्पी, बट हमारे अकॉर्डिंग चीज़ नहीं हुई तो फिर हमारा मन, हमारा मूड खराब हो जाता है। यही कहते हैं ना। तो इट मीन्स वी ऑल आर डिपेंडेंट इन अवर माइंडसेट, और आपके थॉट्स और आपके इमोशन, ये सारे हमें क्या कर रहे हैं? कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहे हैं। तो कहाँ हम इंडिपेंडेंट हैं? हम तो खुद ही से इंडिपेंडेंट नहीं बन पाए हैं। बात करते हैं हम इंडिपेंडेंट होने की, फाइनेंशियल, बट सबसे पहले किससे होना है हमें? अपने आप से, ये अपने इमोशन से। तो हमने सीखा था इसको हम कंट्रोल करेंगे, क्योंकि हमारा रिमोट कंट्रोल किसके पास है? कि क्रोध के पास? हमारे इमोशन के पास? किसके पास है? रिमोट कंट्रोल है ना अपने पास, पक्का बनाना है। फिर क्या समझा था? दूसरा क्या था? मान, ईगो। किस पे ईगो है आपको? अगर हम अपने को देखें, किस चीज़ पर हम ईगो करते हैं? अगर सोचें, अच्छा क्योंकि मैं जैन धर्म में जन्म लिया हूँ, या फिर मेरे पास पैसा है, स्टेटस है, तो अपने से बड़े को देख लीजिए, आप बिल्कुल छोटे से नज़र आएंगे, राइट? अच्छे मार्क्स आ गए इसलिए अपने टॉपर को देख लीजिए। ऐसे बहुत सारे लोग हो चुके हैं जिन्होंने हमसे ज़्यादा अच्छा मुकाम हासिल कर लिया है। हम कुछ लाइन में ही नहीं लगते हैं। आपका जो मान है ना, ऐसे ही धूमिल हो जाएगा, राख हो जाएगा, ठीक है? तो हमारी मान कषाय ऐसे हम गिरा सकते हैं। चल दूर हो जा मुझसे। फिर तीसरी क्या थी? माया। अरे माया, किसकी माया? हमारी इमोशन की माया, है ना? हम अपने आप से ही फ्रॉड करते हैं। समझा था ना? सबसे बड़ा हमारा जो गोल है, अल्टीमेट गोल, उसमें बाधा है तो ये माया, क्योंकि इसके बारे में पता ही नहीं चलता ये हो जाती है। करते हैं ना अपने आप से, हमें पता नहीं चलता है कि हमें अचीव तो गोल करना था, बट हम बोलते हैं इस कारण से नहीं हो पाया। अपने अंदर के बहाने हम बनाते चले जाते हैं। तो एक टूल मिला था, बहानों को बहाना सीखे। कौन सा टूल था? बोलिए। आप लोग नहीं बोलेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ूंगी। बहानों को, एक बार और। तो आज का स्टेटस में यही डालना, बहानों को। हाँ ठीक है, एक लाइन आपको सीख लेनी है, बहानों को बहाना सीखें। और फिर 4th नंबर का क्या था हमारा?
तो हमने एक टूल उसके लिए भी बनाया था कि इसके लिए हम एक चार्ट बनाएं। क्या क्या चार्ट था उसमें? आवश्यक, अनावश्यक और अति आवश्यक। क्या आपको बिल्कुल नीड है, उसके बिना काम ही नहीं चल सकता है, वो तो चाहिए ही, भोजन, कपड़ा, ठीक है, एयर, ऑक्सीजन, ये तो चाहिए ही होगा। और क्या हमें नहीं चाहिए लेकिन हम चाहते हैं आ जाए आ जाए आ जाए और आ जाए, वो क्या है? आइसक्रीम। ये नीड है क्या हमारी? मैं मना नहीं कर रही हूँ, बट जस्ट एन एग्जाम्पल इसको हम ले सकते हैं। मोबाइल का ज़्यादा प्रयोग, मोबाइल किस लिए था हमारा, बताइए? मोबाइल का कंट्रोल हमारे पास होना चाहिए था, बट अब क्या हो रहा है? मोबाइल हमें कंट्रोल करने लगा है। जब भी मोबाइल हमसे दूर होता है तो कौन कौन है जो परेशान नहीं हो जाता? सभी हो जाते हैं, हो जाते हैं ना। मोबाइल कहाँ चला गया, कौन सा कॉल मिस हो गया, तो ये हम सब की कहानी है। थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। हम ऐसे चले जा रहे हैं ना, भाग रहे हैं अपनी ज़िंदगी में कि हमें अपने लिए सोचने का भी टाइम नहीं मिल रहा है कि एक्चुअली करना क्या है। बड़े बड़े ग्रंथों का भी हम कभी कभी स्वाध्याय कर जाते हैं, बट जिस्ट क्या है उसका, करना क्या है, इम्प्लीमेंट कैसे करना है अपनी लाइफ में, वो कहीं ना कहीं मिस हो जाता है। तो आज हम इम्प्योरिटीज़ की बात कर ली, इम्प्योर इमोशंस की बात कर ली, लेकिन अपने अंदर प्योरिटी कैसे लानी है वो भी हमारे आचार्यों ने हमें बता दिया है। और बड़े बड़े मोरल वैल्यूज़ की बुक्स में भी आपने ये चीज़ देखी होगी। आज हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं, तो रेडी हैं आप सभी अपने लास्ट सेशन के लिए और टेक अवेज के लिए? आज का टेक अवे सेशन है कि क्या हम लेकर के जाने वाले हैं। चलिए, हाँ, अच्छा, ओके। तो आप लोगों के यहाँ के सेशन को देखते हुए एक और अनाउंसमेंट आई है कि अभी तो हमारा प्लान था वापस जाने का, लेकिन यहाँ कुछ दीमापुर है ना, हाँ, तो वहाँ पर भी कितना 17, 18, 19 की डेट फाइनल हुई है। तो यदि आप वहाँ जाना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है, वरना आप अपने रिश्तेदारों को बताएंगे कि ऐसा ही कुछ शिविर वहाँ पर भी प्लान किया गया है। तो धर्म की प्रभावना हो रही है आप सभी के पुण्य से कि जैसा आपने ऐसी भावना भाई होगी ना कि मुझे जैसा मिल रहा है आनंद, ऐसे सबको मिले। किस किस ने भावना भाई थी? वो देखो दीमापुर तक वो आपकी भावनाएं पहुंच गई हैं। बहुत बढ़िया। तो पिछले सेशन में हमने समझ लिया था कि लाइफ का पर्पस हैप्पीनेस और पीस से ही जुड़ा हुआ है, वही हमारा अल्टीमेट गोल है। अल्टीमेट गोल क्या है? याद कर लो, अल्टीमेट क्या गोल है हमारा? कि डॉक्टर, इंजीनियर, अमीर आदमी बनना। हाँ, ये माइलस्टोन्स है, शॉर्ट टर्म गोल है। लॉन्ग टर्म गोल क्या है हमारी? हैप्पीनेस और बोलिए लेकिन इसमें हमें समझ आया कि हैप्पीनेस बहुत समय तक नहीं टिक पा रही थी, जिसके कारण हमने इम्प्योर इमोशन को समझ लिया था। आज हम समझेंगे गुरु महाराज से क्या क्या वो अच्छी भावनाएं हैं जिसको बहाने से ये टिक सकती है। हमारे अंदर से इम्प्योरिटी हटेगी, क्योंकि जब अच्छी चीज़ हमारे अंदर आती है तो गंदी चीज़ें निकल जाती है ना। बताइए, होता है कि नहीं होता? जब अच्छाइयाँ हमारे तक पहुँचेंगी तो बुराइयाँ खुद ब खुद दूर हट जाएंगी। तो आज हम बुराइयों की बात नहीं करेंगे, आज हम किसकी बात करेंगे? अपने अंदर की अच्छाइयों की। और जिस भावना को बहाने से तीर्थंकर जैसे पद की प्राप्ति हो जाती है, ऐसी भावना की बात करेंगे, क्योंकि हमारा गोल वैसा ही बनना है कि नहीं है? छोटा मोटा गोल नहीं है ना हमारा, कि भगवान जैसे आप हो वैसे मुझे भी बनना है। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं, हाथ जोड़कर एक बार सुनते हैं। जितनी भी अच्छी अच्छी भावनाएं हो सकती हैं वो सब हमारे अच्छे विचारों से उत्पन्न होती हैं। कहाँ से उत्पन्न होती हैं? अच्छे विचारों से। और जैसे हम विचार करते हैं वैसे ही हम विश्वास में उस चीज़ को लाते जाते हैं। समझ में आ रहा है?
और जैसा हम विश्वास बनाते जाते हैं वैसा ही हम बनते चले जाते हैं। व्हाट यू थिंक यू बिलीव, व्हाट यू बिलीव यू क्रिएट। क्या समझ आया? भावनाएं तब आएंगी जब पहले हमारे पास कोई थिंकिंग हो। तो अच्छी भावनाओं के लिए हमारे पास में एक अच्छे विचार होने ही चाहिए। वो अच्छे विचार कहाँ से आएंगे? आप कोई भी टीवी का, कोई भी मोबाइल का कोई भी प्रोग्राम देखोगे या किसी भी प्रकार के ऐप से जुड़ोगे तो आपको ये अच्छे विचार कहाँ मिलेंगे? जो अच्छे विचार आत्मा की उन्नति के लिए हों, आत्मा के अंदर एक जागृति की स्थिति पैदा करें, आत्म जागरण के लिए हों, जो उन्नत विचार पहले के ऋषि मुनि करके गए हैं और अपनी आत्मा को जिन्होंने जागृत करके अपनी आत्मा को पूर्ण बनाया है, अगर हम उन्हीं के विचारों को अपनाएंगे तो हमको कुछ मिलेगा। तो गुरु महाराज ने क्या कहा कि जो भावनाएं हमारे ऋषि मुनियों ने भाई हैं, यदि उन भावनाओं को हम भाते हैं तो हम डेफिनेटली उनके जैसे बनने का प्रयास कर सकते हैं। तो कुछ प्योर इमोशंस की बात करते हैं, शुद्ध भावनाओं की बात करते हैं। 4 भावनाओं के नाम आपने सुने हैं। मैत्री भावना, दूसरी करुणा भावना, तीसरी माध्यस्थ भावना और चौथी प्रमोद भावना। इन सब के नाम आपने सुने हैं। सर्वेषु मैत्रीम गुणेषु प्रमोदम पढ़ते हैं ना आप लोग? हाँ, तो ये वहीं से, ये अपने शास्त्रों से ये लाइन ली गई है। लेकिन ये सब के लिए, यदि नॉन जेन में भी, कॉलेज में भी हम जाएं तो इसको हम बता सकते हैं। और एक्चुअली ये सारी चीज़ें हम कॉलेज में भी प्रैक्टिस कराते हैं। कल आपको बताया था ना सुबह कि कॉलेजेस में भी ये कोर्सेस लगाए जा रहे हैं और वो बिल्कुल फ्री होके इन चीज़ों को सुनते हैं और एक्सेप्ट भी करते हैं, बट हमें इनका नॉलेज नहीं है। तो कैसा लगता है ऐसा सुन के कि दूसरे तो हमारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं और इन्हीं भावनाओं के ऊपर हीलिंग दी जा रही है। आपको पता है अनुप्रेक्षा मेडिटेशन होता है, तो ये और कहाँ से आ रही हैं चीज़ें? सब कुछ हमारा है, हमारी ही जैन धर्म के छींटे यहाँ वहाँ हैं और उसी से लोग सब कुछ करते जा रहे हैं, लेकिन हम उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। तो इसीलिए अवेयरनेस हमें लेकर के जानी है। और फिर थी एक कुशल वृत्ति चिंतन, जो कि बिल्कुल एक ऐसा गोल्डन टूल है जिसको बहाने के बाद ना आपके अंदर से निगेटिविटी ऐसी जाएगी ना, अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया। और समता भावना, जो बिल्कुल समभाव में लेकर के आती है। ये लाइन आपने सुनी है, मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे, उरसे करुणा स्रोत बहे, दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति। सबने सुनी है ये भावना? कौन सी भावना है ये? अच्छा पता है आप लोगों को? तो मेरी भावना को अपनी भावना बनानी है ना। तो क्या कह रहे हैं कि हमारा सभी जीवों के प्रति कैसा भाव हो? मैत्री भाव हो। कैसा भाव हो? दीन दुखी जीवों पर करुणा भाव हो सकता है ऐसा? मैत्री भावना मतलब कोई भी प्राणी हो, चाहे वो 1 इंद्रिय हो, 2 इंद्रिय हो, 3 इंद्रिय हो, 4 इंद्रिय हो या 5 इंद्रिय हो या मनुष्य हो। मच्छर भी है ना, तो उससे मैत्री भावना रखना है, कारुण्य भावना रखना है, किसी से भी द्वेष भावना नहीं रखना है। ऐसा हो सकता है? बोलो, हो सकता है? ना किसी से राग और ना किसी से द्वेष। क्यों करना है? हमें क्या मिलेगा राग और द्वेष करने से? कुछ मिलेगा क्या? हम अपने आप को ही हर्ट करते हैं, अपने आप को ही हम गर्त में लेकर के जाते हैं। आप जब भी किसी के लिए बुरा सोचते हो तो सबसे पहले किसको बुरा लगता है? किसकी फीलिंग्स गंदी होती है? हमारी। अगर आप कोयले में हाथ डालोगे तो हाथ किसके काले होंगे? सबसे पहले हमारे होंगे ना।
कीचड़ दूसरों पे फेंकोगे तो सबसे पहले गंदे कौन होंगे? तो क्यों करना हमें किसी के लिए गलत भावना, क्योंकि उससे हमें कुछ मिलने नहीं वाला। और हम क्या हैं? बनिया। क्या है हम? बनिया कैसे होते हैं? अपने फायदे का सौदा करते हैं कि नहीं? तो हम क्यों घाटे का सौदा करें? तुम्हारे बारे में बुरा नमः का उच्चारण सीधा झटके में लेंगे, उसके लिए देर तक नमः बोलने की जरूरत नहीं है। एक का उत्सर्ग करेंगे, अपनी श्वासोच्छ्वास को 27 बार गिनते हुए। जब तक का उत्सर्ग करते हैं तब तक अपने शरीर से अपना मम भाव, ममत्व का त्याग, अटैचमेंट का त्याग कर देते हैं। आप चाहें तो अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। श्वास सामान्य लें। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, अब हम तरंगनाद करेंगे 9 बार, जिसमें कि किसी भी तरह से अपने ओठ नहीं हिलेंगे। यह तरंगनाद बहुत ही प्रभावकारी है। ओम अरहम की ध्वनि का पूर्ण ध्यान रखते हुए शक्ति केंद्र से लेकर सिद्धि केंद्र तक ध्वनि का संचार हम भीतर से महसूस करेंगे। ओ बोले बिना एक का ईश्वर करें।
ईमानदारी के साथ 27 श्वासोच्छ्वास में दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। अपने अंदर महसूस करेंगे कि हम मन ही मन, न अब हम ओठ हिला रहे हैं, न ध्वनि कर रहे हैं, न कोई तरंग उत्पन्न हो रही है, सिर्फ मन ही मन जो हमने सुना है वह एक रिदम के साथ चल रहा है। यह मानस नाद पूरी जागृति के साथ करें। पुनः एक काय उत्सर्ग करेंगे पूरी जागृति के साथ। अपनी श्वासों को 27 बार गिनते हुए शरीर से दूर हटकर अपने दोनों हाथ शक्ति केंद्र पर रखेंगे। मैं अनंत शक्तिमान हूँ। मेरा आत्मा अनंत वीर्य अनंत शक्ति से संपन्न है। नाभि स्थान पर रखेंगे। मेरे शरीर में सर्वत्र शक्ति का संचार हो रहा है। गहरी श्वास लेकर ओम का स्मरण अपने शक्ति केंद्र पर करें और उस श्वास को रोक कर रखें 5 सेकंड। अपने पेट पर रखना है दोनों हाथ। अपने दोनों हाथ अपने आनंद केंद्र पर हृदय स्थान पर लाएं। मैं आनंद में हूँ। मेरे हृदय में अनंत सुख है। मेरी आत्मा रोम रोम में हर प्रदेश में अनंत सुख से भरा हुआ है। मैं आनंदमय हूँ। मेरा जीवन मेरे लिए सबके लिए आनंदमय है। आनंदमय है। आनंदमय है। गहरी लंबी श्वास लें। ओम का स्मरण 5 सेकंड रुककर आनंद केंद्र पर करें। अपने दोनों हाथ
कंठ स्थान पर रखें, विशुद्धि केंद्र पर लाएं। मैं अनंत शुद्धि से युक्त हूँ। मेरी आत्मा में किसी तरह का कोई संक्लेश नहीं। मैं विशुद्ध हूँ। मेरी मन वचन काय की चेष्टाएं शुद्ध हैं। मेरे मन में सबके प्रति शुद्ध विचार उत्पन्न हो रहे हैं। मेरे भाव पूर्ण विशुद्ध हैं। गहरी श्वास लेकर कंठ स्थान पर उसको रोककर 5 सेकंड तक विशुद्धि का अनुभव करें। अरहम का स्मरण करें। अपने दोनों हाथ ज्ञान केंद्र पर रखें। मैं अनंत ज्ञान संपन्न चैतन्य आत्मा हूँ। मैं ज्ञानवान हूँ। पूर्ण ज्ञानमय हूँ। मेरी आत्मा के प्रत्येक प्रदेश में अनंत ज्ञान भरा हुआ है। मैं अपने अनंत ज्ञान से पूरे विश्व को ज्यों का त्यों जान रहा हूँ। मेरे ज्ञान में किसी से कोई मोह नहीं, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं। मैं साक्षी भाव से सब कुछ देख रहा हूँ, जान रहा हूँ। किसी भी परिस्थिति की मेरे विचार में कोई प्रतिक्रिया नहीं। गहरी लंबी श्वास अपने ज्ञान के अंदर तक ले जाकर उसे 5 सेकंड अपने अरहम के ध्यान के साथ रोकें। अपने दोनों हाथ सिद्धि केंद्र पर ले जाएं। मुझे सभी सिद्धियां प्राप्त हैं। जीवन में मुझे जो मिला है वह मेरे लिए पूर्ण है। मैं किसी भी तरह के अभाव से दुखी नहीं हूँ। इस सिद्धि केंद्र की शक्ति से मैं जो सोचूंगा वो होगा। जो मैं करूंगा उसमें मैं सफल होऊंगा। मेरे सिद्धि केंद्र से सभी तरह की सिद्धियां मेरे जीवन में आ रही हैं। मैं अनंत सिद्धों को सिद्धि केंद्र पर स्मरण कर रहा हूँ। मेरे ऊपर अनंत सिद्धों का आशीर्वाद है। सिद्ध भगवान मुझे सिद्धि दें। गहरी लंबी श्वास ऊपर की ओर 5 सेकंड तक अपने ब्रेन के टॉप
भाग पर अरहम का स्मरण रोककर, श्वास रोककर श्वास को सामान्य बनाएं। पूरे शरीर में ओम और अरहम का संचार देखें। अपने दोनों हाथ सामान्य रख लें। आंखें बंद रखेंगे। अपने हाथों को घिसें, हथेलियां घिसें। प्रत्येक केंद्र पर ओम अरहम परम शांति का मंत्र बोल करके अपने दोनों हाथ रखेंगे। ओम नाभि स्थान पर अरहम परम नाभि स्थान पर शांति। ओम अरहम परम शांति। ओम अरहम परम शांति। ओम अरहम परम शांति। ओम अरहम परम शांति। अपनी आंखें कोमलता से खोलें और सभी को मैत्री भाव और प्रेम भाव से देखें। आपस में जय जिनेंद्र करें। अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। कमर सीधी, गर्दन सीधी। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिस पर कई रिसर्च चल रही हैं। जो मेंटल डिसीजेस होती हैं, ओवर थिंकिंग है, सिर में दर्द है, टेंशन, डिप्रेशन, इवन पागलपन तक का इलाज इस अर्धचक्र प्रक्रिया से संभव है। और फिर जब हम सभी स्वस्थ जन हैं, उनके लिए ये कैसे लाभदायक ना होगा, है ना। प्रसन्न मन के लिए, मेंटल स्टेबिलिटी के लिए, खुश रहने के लिए, और साथ में अपने ब्रेन को बूस्ट करने के लिए, मेमोरी को इंक्रीज करने के लिए ये एक लाभदायक प्रक्रिया है। जो हम नाद कर रहे थे ना, ये पूरी बॉडी में वाइब्रेशंस ला रहा था। आपने फील किया? सबसे पहले हमने ओम अरहम नमः गुंजायमान किया, शब्दों का उच्चारण किया। फिर क्या किया? तरंग के साथ किया, कोई शब्द नहीं, सिर्फ तो ऐसे लग रहा था अंदर चलता जा रहा है। और फिर जब गुरु महाराज ने बोला अब कोई शब्द नहीं, कोई तरंग नहीं, तब ऐसा लग रहा था कहीं से वो अंदर से वो ओम अरहम नमः की ध्वनि चल रही है। हैव यू फील? लग रहा था ऐसा? तो इसको ये हमने पांचों चक्र पर किए हैं। ये पांचों चक्र ही हमारे केंद्र का, शक्ति का केंद्र है, जहाँ पर यदि हम इस ऊर्जा को लेकर के जाते हैं तो फिजिकल और मेंटल दोनों ही लेवल पर हमें स्वस्थता मिल जाती है ना। ये तो हो गई इसकी बात। और साथ ही साथ हम अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु से भी जुड़ जाते हैं, उनकी भक्ति भी हम कर पा रहे हैं। आपकी सामायक हो गई, पता है आपको? 24 मिनट की आपने सामायक कर ली, पता चला आपको? सामायिक में भी हम इसे कर सकते हैं। तो ज़रूर इसे ज़रूर प्रैक्टिस करना चाहिए। यदि आप किसी नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहते हैं तो ये अर्धचक्र प्रक्रिया हम सबके लिए एक्सेस दे देंगे। तो जब भी आपको समय मिले, हफ्ते में 1 दिन, हफ्ते में 2 दिन या डेली, जैसे आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं।
ओके, तो ये हमारी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। ओम रम नमः। और आपको जैसे बताया था, उसका सबने आनंद लिया। अब इसका शो होगा भक्ति बीट्स में। करेंगे कि नहीं करेंगे आप लोग? यही स्टेप्स वहाँ पर भी करना है सबको। भजनों के ऊपर में हम लोग सब भक्ति बीट्स में ये सब योगा के स्टेप्स करेंगे वहाँ पर। शायद जून या जुलाई में यहाँ पर फिर शिविर लगने वाला है, धार्मिक शिविर। सांगानेर से आएंगे विद्वान वगैरह। तो सभी से अनुरोध है कि उसमें भी जैसे पिछले साल आप लोग उसमें सपोर्ट किए थे, सब ज्वाइन किए थे, इस बार भी हमें उम्मीद है कि आप लोग सब इसमें ज्वाइन करेंगे। जो भी डिटेल्स आएगी सूचना आप लोगों को दी जाएगी। कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? चलिए शुरू करते हैं। दोनों हाथों को जोड़ेंगे, आँखों को कोमलता से बंद करेंगे, चेहरे पर सुंदर सी मुस्कान, गहरी लंबी श्वास छोड़ते हुए अरहम के सन्नाद से भागे रोग विकार, चित्त शांति शक्ति भरे, जागे शुद्ध विचार। बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान की। संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, अरहम योग प्रणेता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। एक बार और ओम अरहम। चलिए, आवाज आ रही है ना? बाहर के शोर से टकरा तो नहीं रही है? हाँ, क्लियर है ना? ओके। तो आज हम शिविर की एंडिंग की ओर है ना? आज लास्ट डे है। लास्ट डे है ना? लास्ट डे है अरहम का। हाँ, बोलिए, आगे भी करना है? हाँ, तो आप लोग करेंगे, मैं चले जाऊंगी, ठीक है? करेंगे ना आप लोग? आज गिफ्ट दिया था ना आप लोगों ने, कि आज आप लोगों ने गिफ्ट दिया था कि आप अरहम के लिए अपना समय देंगे या अपने लिए अपना समय देंगे, है ना? वो हमारा क्या होने वाला है? मी टाइम। यदि आप अपने लिए वो समय निकालते हैं तो ये अरहम है क्या?
आज सुबह क्वेश्चन आया था कि आप विगत 2 दिनों से ये प्रैक्टिस करा रहे हैं अरहम ध्यान योग, बट इसका मीनिंग क्या होता है? तो हम चैंट कर रहे थे ओम अरहम नमः। तो सबको पता होना चाहिए, कोई आपसे क्वेश्चन पूछ ले ओम अरहम नमः का मीनिंग क्या है, तो ओम इज़ अ यूनिवर्सल वर्ड, है कि नहीं? सबको पता है, हर रिलीजन में ओम को एक्सेप्ट किया गया है और उतनी ही श्रद्धा के साथ उसे पढ़ा जाता है। उन यूनिवर्सल साउंड है ओम, जिससे हमें मिलती है पावर, ऊर्जा। क्या मिलती है? थोड़ा जोर से, मुझे सुनाई नहीं दिया। ऊर्जा, पावर। और अरहम क्या है? अरहम इज इक्वल्स टू प्योरिटी। क्या है? शुद्धता, शुद्धता का प्रतीक है। मतलब इस यूनिवर्स में जितनी भी शुद्ध ऊर्जा है, शुद्ध पावर है, शुद्ध सोल है, प्योर सोल है, इन सभी की एनर्जी अरहम में समाहित है। तो है ना कितना बढ़िया? इवन हमारे भी जितने सिद्ध परमेष्ठी है उनके लिए एक वर्ड बना है, दैट इज अरहम। यदि आपको सिद्ध परमेष्ठी को याद करना है या पंच परमेष्ठी को याद करना है तो किसका स्मरण करेंगे आप? अरहम का। पूजा में भी आती है ना, अरहम मित्यचरम ब्रह्मा वाचिकम परमेष्टिना सिद्ध चक्र सद्बीजम सर्वतः प्रणमाम्यहम्। सुना है ना सबने? तो हम ऐसे बीजाक्षर का निरंतर जाप करते रहते हैं। जब हम इनका जाप करेंगे, इन पावरफुल मंत्रास का जाप करेंगे, तो क्या हम तक पावर एनर्जी नहीं आएगी? ऑफ कोर्स आएगी, राइट? तो यही डिफरेंस होता है कि आप जब नॉर्मल योग करते हैं और जब आप अरहम योग करते हैं तो 2x की स्पीड से आपको बेनिफिट मिलता चला जाता है। इजंट इट? सबको समझ आ गया अब क्यों स्पेशल है अरहम? साथ ही इसमें 5 स्टेप प्रोसेस को रखा गया है। कौन सी 5 स्टेप्स है? फर्स्ट वन इज एक्टिवेशन। क्या है? बोलिए, रिपीट करना, एक्टिवेशन। तो एक्टिवेशन में क्या होता है? इट मीन्स योगा जो आपने किया था ना सुबह, आज थोड़ा सा थ्योरी पार्ट भी हम समझ रहे हैं कि क्या है इसमें। तो जो हमने सुबह योगा किया था, आपने भक्ति की थी, कार्डियो की थी, पंच मुद्रा की थी, पंच क्लैप की थी, वो सब किसका पार्ट था? एक्टिवेशन का। और फिर हमने बॉडी को रिलैक्स किया था रिलैक्स, मतलब प्राणायाम किया था, डीप ब्रीथिंग की थी, वो रिलैक्सेशन का पार्ट है। आज हम प्रोसेस का पार्ट बनाएंगे हीलिंग को। बाहर बहुत सारे हीलिंग सेंटर्स चल रहे हैं ना, क्वेश्चंस भी आए थे, लेकिन आज हम उन सिद्धात्माओं की ऊर्जा से, अरिहंत भगवान की ऊर्जा से, पंच परमेष्ठी की ऊर्जा से खुद की हीलिंग करना सीखेंगे। आर यू ऑल रेडी? करना है सबको अपने आप को हीलिंग? यस। तो हम अपने आप को आज हील करना भी सीखेंगे। अवेयरनेस, जो हम ध्यान करते हैं, आज आपने कितने मिनट्स का ध्यान किया था? कल और आज 8 मिनट 30 सेकेंड्स का आपने ध्यान किया था, और आज आप एक छोटी सी सामायिक करने वाले हैं हीलिंग के द्वारा, ठीक है? और ऐसा मौसम भी हो रहा है कि जहाँ पर ध्यान का मज़ा कुछ और आने वाला है। रेडी है ना? फिर होता है मोटिवेशन, जब हम भजनों के माध्यम से अपने आप को मोटिवेट कर रहे थे। कल प्रतिक्रमण किया था भजनों के माध्यम से, किया था ना सभी ने? कौन सा था? मेरे भगवन मुझे एक बार तू आगाह कर देना, जभी हो शाम जीवन की मुझे इत्लाह कर देना। तो हमारी ना शब्दों में जान होने चाहिए। आप गाकर करें, बोलकर करें, ज़रूरी नहीं है कि जिनवाड़ी में जो लिखा है वही करना है। हम खुद अपना प्रतिक्रमण बनाते हैं, खुद अपनी भक्ति बनाते हैं, खुद अपनी सामायिक करते हैं, ठीक है? तो रिजिड नहीं होना है कि जो कहा गया है बस वही करना है। वो भी तो हमारे जैसे भक्तों ने ही लिखा होगा, राइट? क्लियर है? आज के ज़माने का धर्म
यही है, आपको रिजिड नहीं होना है। आपको जैसा कहा गया है तीर्थंकर भगवान ने, उनकी वैसी भक्ति करते चलो। बाकी आपको जिसमें मन लगे उस तरीके से साइंटिफिकली हमें उस प्रोसेस को फॉलो करना है। जिस तरीके से गुरु महाराज ने इस अरहम ध्यान योग को साइंटिफिकली हमारे सामने प्रस्तुत करके रख दिया है, और एक्सेप्टेंस भी है। आप सभी को मज़ा आया ना इस प्रोसेस में, इसको करने में, हाँ या नहीं? कितने लोगों को अच्छा आया? सबको अच्छा लगा? एक बार हाथ उठा के बता दीजिए। एग्रीड? हाँ। तो जैसे ज़माना बदल रहा है वैसे ही चीज़ों को हमें भी बदलना पड़ेगा। यदि हम बोले कि दादाजी ऐसा करते थे तो मुझे भी करना है, तो आप धीरे धीरे अपने बच्चों को उस चीज़ से हटा देंगे, वो नहीं करेंगे। उनको साइंटिफिकली चीज़ों को प्रूफ करना पड़ेगा। आज अगर मोबाइल लैपटॉप का ज़माना है, एलईडी का ज़माना है, स्मार्ट क्लासेस का ज़माना है, तो हम क्यों पीछे हैं? हमारे जो जैन आचार्य थे वो तो सबसे बड़े साइंटिस्ट थे, राइट? जितने भी एरोप्लेन हैं, जो भी रिसर्च हो रही हैं, वो सारी रिसर्च तो हमारे ग्रंथों में पड़ी हुई है, बस पढ़ने की देरी है। जितने भी योग चल रहे हैं, हीलिंग प्रोसेस चल रही है, वो आई कहाँ से है? अभी कल एक भैया से बात हो रही थी, उन्होंने भी रेकी किया है, तो वो भी बताते हैं कि ये कहाँ से आया है? जैन ग्रंथों से आया है। तो हम क्यों बाहर जाएं? यहीं से हम शिक्षा को ग्रहण करते हैं, राइट? हाँ। अब जो पंच मुद्रा है देखने में बिल्कुल इजी लगती है, बट एक एक मुद्रा से बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि आप अपने बॉडी को स्टेबल बना सकते हैं। वात, पित्त, जो आपके 4 तरह की चीज़ें होती हैं ना, कि किसी को वात चल रहा है, किसी के पित्त प्रकृति है, तो इन सभी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए शरीर को स्थिर बनाने की ज़रूरत होती है, राइट? तो आप यदि इन मुद्राओं को प्रैक्टिस करते हैं तो आप बहुत सारे रोगों से ऐसे ही बच सकते हैं। वो आएंगे ही नहीं आपके पास, क्योंकि आपने पहले से एक प्रोटेक्शन लेयर अपने पास बना ली है। तो इस चीज़ को समझना है कि हमें इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। कलर हीलिंग का नाम सुना है आपने? रंगों के माध्यम से बॉडी को हील किया जाता है, थेरेपी की जाती है, साउंड थेरेपी होती है। ये सब कुछ यहीं से लिया गया है। 5 रंग हैं आपके झंडे में, देखा है जैन धर्म के झंडे में? और रंगों में, रमोकार मंत्र में भी 5 रंग बताए गए हैं। इस पर भी ध्यान होता है, और बड़े बड़े कैंसर जैसे रोगों के लिए भी हम थेरेपी कर जाते हैं, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमने खुद को हील कर लिया है। तो इन 5 रंगों के माध्यम से अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु मुद्रा को जब लगाते हैं तो स्पेशल लाभ आपको इसमें हो जाते हैं, ठीक है? अब आपको लग रहा होगा इतना सारा कुछ याद कैसे रखें? तो आज सुबह बताया था ना, एक टीटीसी कोर्स चलता है और एक चलता है आद्य कोर्स, जिसमें आप इनरोल करके इनको पूरी जानकारी ले सकते हैं और खुद भी आप इसका लाभ ले सकते हैं, राइट? तो एक बार प्रैक्टिस कर लें, इसको रंगों के साथ करने का प्रयास करेंगे। दोनों हाथों को जोड़ेंगे, बैकबोन शुड बी स्ट्रेट, आंखें बंद, बाजू कानों से लगे हुए रहेंगे। गर्दन को भी स्ट्रेट रखेंगे। सफ़ेद रंग की ऊर्जा को महसूस करेंगे। वो हमारे हाथ के टॉप से होते हुए धीरे धीरे प्रवेश कर रही है। हाथों से होते हुए शोल्डर के बाजू से अब नाभि स्थान तक पहुंच रही है। नाभि स्थान पर वो ऊर्जा एकत्रित होते जा रही है। फील करें, हमारी नाभि स्थान उस सफ़ेद रंग की ऊर्जा से भर चुकी है। अरिहंत भगवान का स्मरण करें,
उनकी वो पावर हमारी बॉडी में आ रही है, उस शक्ति से हमारी बॉडी भर रही है, हम भी उनके जैसे पावरफुल बन रहे हैं। हमारी शक्ति का केंद्र है नाभि स्थान, जहाँ पर वो ऊर्जा एकत्रित हो चुकी है। आपके हाथों में दर्द होगा, लेकिन उस दर्द को सहन करें और उस मुद्रा को बना करके रखेंगे। बिल्कुल धीरे धीरे हाथों को नीचे लेकर के आएंगे। प्रार्थना मुद्रा में आंखें बंद रखेंगे। आई हुई उस ऊर्जा को महसूस करें जो हाथ में दर्द हो रहा है, जिस पोर्शन में खिंचाव महसूस हुआ है, शोल्डर में, बाजुओं में, उसे फील करें। इसे निरंतर बढ़ाते जाना है। इस स्थिरता को, अपने बाजुओं के बल को बढ़ाना है। इसी के द्वारा आपके शरीर की शक्ति भी बढ़ेगी और सहनन भी बढ़ेगा। बढ़ते हैं दूसरी ऊर्जा की ओर। धीरे धीरे अपने हाथों को सामने की ओर लाएंगे। एक अंजलि नुमा आकृति, एक बाउल का शेप बनाएंगे। आपकी कोहनियाँ बिल्कुल स्ट्रेट हैं, गर्दन स्ट्रेट, बैकबोन स्ट्रेट। सिद्धों की शुद्ध ऊर्जा आपकी हथेली में लाल रंग के माध्यम से प्रवेश कर रही है। फील करें, वो लाल रंग की ऊर्जा धीरे धीरे आ रही है। आपके शोल्डर से बाजुओं तक, बाजुओं से कलाई तक, अब कलाई से धीरे धीरे आपकी हथेली पर इकट्ठी होते जा रही है। आपकी हथेलियाँ ऊर्जा से भर गई है। अब हाथ भी भारी हो रहे हैं, ऊर्जा से भर रहे हैं। इस यूनिवर्स की जितनी भी शुद्ध ऊर्जा है वो आपकी हथेली में एकत्रित हो रही है। अर्हं नमः। ॐ अर्हं नमः। ॐ अर्हं नमः। ॐ अर्हं नमः। ॐ अर्हं नमः। धीरे धीरे वापस आएंगे। प्रार्थना मुद्रा में बढ़ेंगे आचार्य मुद्रा की ओर। अपनी इंडेक्स फिंगर को थंब के टिप को मिलाएंगे, बाकी की उंगलियों को स्ट्रेट रखेंगे। अगर आप थोड़ा भी यहाँ वहाँ करेंगे तो मुद्रा सही नहीं बनेगी, है ना। तो बिल्कुल स्ट्रेट, आपस में मिली हुई, शोल्डर पर आप सीने को सामने की ओर प्रेस करेंगे, गर्दन को पीछे लेकर के जाएंगे।
चेस्ट को सामने की ओर प्रेस करें, गर्दन को पीछे। आचार्य परमेश्वरी का स्मरण करें। वे दोनों हाथों से हम सभी को आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। उनके हाथों से निकलता हुआ पीले रंग का प्रकाश हमारी बॉडी में प्रवेश कर रहा है। माथे से होता हुआ कंठ स्थान पर एकत्रित हो रहा है। अपने कंठ पर, गले पर उस सफ़ेद ऊर्जा को देखेंगे। ये ऊर्जा हमारी स्मरण शक्ति को बढ़ा रहा है। थायराइड जैसी डिसीजेस में, सर्वाइकल में हमें लाभ पहुंचा रहा है। हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स को, हमारे कंठ को सुरीला बना रहा है। पूरी बॉडी में वो ऊर्जा फैल रही है। उस सफ़ेद रंग की ऊर्जा को देखेंगे, अरहम लिखा हुआ देखेंगे कंठ स्थान पर। आ, हा, ऊपर रा की रेव और बिंदु सफ़ेद रंग से लिखा हुआ। ओम अरहम नमः। 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 धीरे धीरे वापस आएंगे। प्रार्थना मुद्रा में आंखें बंद रखेंगे। आंखों को खोलेंगे, सारी ऊर्जा बाहर चले जाएगी, इसलिए आंखें बंद रखेंगे इस प्रोसेस में। बढ़ते हैं चौथी मुद्रा, उपाध्याय मुद्रा की ओर। दोनों हाथों को सामने की ओर प्रेस करेंगे, जैसे कि हम किसी दीवार को पुश कर रहे हो सामने की ओर। पुश करेंगे, हाथों से पुश करेंगे। हमारे अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं, बहुत सारी निगेटिविटी है। हमेशा हम ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, कुछ ना कुछ हमारे मन में चलता रहता है। अभी भी हमारे मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। उस सारी थिंकिंग को पुश कर दें अपने से। पुश और पुश करें। अपने अंदर के एंगर को, ईगो को, फ्रॉड इमोशन को, सबको पुश करेंगे। अटैचमेंट, डिटैचमेंट फीलिंग को पुश करेंगे। अंदर की सारी बुराइयों को पुश करेंगे। ये हमसे दूर भाग रही हैं, और जब ये दूर भाग रही हैं तो फील करें एक नीले रंग का प्रकाश हमारे सिर से होते हुए हमारे दोनों आईब्रोज के बीच में, ज्ञान केंद्र में एकत्रित हो रहा है। वो नीले रंग का प्रकाश हमारी दोनों भ्रुकुटियों के बीच में एकत्रित है, और उसका प्रकाश अब पूरी बॉडी में प्रवेश करता जा रहा है। पूरी बॉडी अब नीले रंग से भरते जा रही है, भरते जा रही है, भरते जा रही है। जहाँ पर भी पेन है उसे भी नीले रंग से भर दें। नसों नसों में वो नीले रंग का प्रकाश जाता जा रहा है, जाता जा रहा है। ये ज्ञान का प्रकाश है। थकेंगे लेकिन फिर भी पुश करेंगे। तीर्थंकर भगवानों को स्मरण करें।
ॐ अर्हं नमः। ॐ अर्हं नमः। धीरे धीरे बिना खोले प्रार्थना मुद्रा पर आएंगे, बढ़ेंगे साधु मुद्रा की ओर। दोनों हाथों को साइड से ऊपर की ओर लेकर के जाएंगे, बाजू कानों से लगाकर रखेंगे। अपनी लोअर बैक से धीरे धीरे आगे की ओर झुकेंगे। अपने माथे को जमीन से लगाने का प्रयास करेंगे। हम बिल्कुल समर्पित हो गए हैं। हमने मान लिया है कि हमें बहुत अहंकार है, मैं क्रोधी हूँ, मानी हूँ, मायावी हूँ। भगवान आपसे कुछ भी नहीं छुपा है। मैं अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, अपनी बुराइयों को समर्पित करता हूँ, जस्ट बिकॉज मुझे भी आपके जैसे बनना है, निर्विकारी शुद्ध आत्मा। इस भावना से अपने आप को, अपनी बुराइयों को समर्पित कर देंगे। आँखों में आंसू आए अपने पापों को लेकर तो रो भी लेंगे। फील करें आज तक मैंने क्या क्या गलत किया है अपने साथ और अपने आसपास के लोगों के साथ। समर्पित कर दें उन बुराइयों को, उन पापों को। अर्हं नमः। अर्हं नमः। अर्हं नमः। अर्हं नमः। अर्हं नमः। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। जय जिनेंद्र सभी को। ओम अर्हं नमः। सभी का ध्यान इस तरफ। तो चलिए मंगलाचरण से आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सभी लोग प्रार्थना मुद्रा में आंखें कोमलता से बंद, कमर सीधी, गर्दन सीधी। 2 बार ओम अर्हं नमः का दीर्घ उच्चारण करेंगे। टेक अ डीप ब्रीथ, होल्ड, एक्सेल। 1 more टाइम। एक लंबी गहरी श्वास, आंखें बंद ही रखेंगे। अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पर लेके आएंगे। अर्हं नमः। सभी मेरे साथ उच्चारण करें। ओम
जय बोले संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जय बोले वर्तमान आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। बोले अरहम योग प्रणेता गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्मा वाचकं परमेष्ठिनः सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। ॐ अरिहं नमः ॐ अरिहं नमः ॐ अरिहं नमः ॐ अरिहं नमः। सभी बोले मेरे साथ, ॐ अरिहं नमः ॐ अरिहं नमः ॐ अरिहं नमः ॐ अरिहं नमः ॐ अरिहं नमः। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। जयकारा गुरुदेव का। जय बोलिए प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। 2 मिनट का इंतज़ार करिए, साक्षी दी आ रही हैं। सोचने से मुझे क्या मिल जाएगा? तो जब भी ऐसा करो ना तो अपने फ़ायदे का देख लेना कि तुम्हारे बारे में बुरा सोचने से मुझे कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए तुम सब मेरे क्या हो? लो मैंने वरदान दिया, तुम सब मेरे क्या हो? मित्र हो। बोल सकते हो ऐसा? बोलो सब मेरे, सब मेरे बोलो। हाँ, अब इसमें कह रहे हैं कि जगत में कोई भी कुछ भी कर रहा हो, मुझे किसी से राग नहीं करना है, मुझे किसी से द्वेष नहीं करना है। छोटी छोटी चीज़ों में हम ये सारी चीज़ें कर जाते हैं। अगर किसी की कुछ बातें अच्छी लग गई ना तो बस उसी पे अपनी जान दे देते हैं। तेरे बिना मेरा कोई नहीं, मेरा चंदा तू, मेरा तारा तू, 1000 में मेरी बहना है ना? तेरे लिए चांद भी तोड़ कर ले आऊँगा। होता है, राग की ऐसी परिणति हो जाती है। लेकिन इससे कुछ हो सकता है? सबसे बड़ा मोह होता है हमारा, होता है ना? तो इसको कम करना है, क्योंकि ये भी कहीं नहीं जाने वाला है। साथ में ऐसे बहुत सारे भाई बहन पितृ मित्र सब कुछ हो चुके, लेकिन सब छोड़कर चले गए। लेकिन एक चीज़ है जो हमें कभी नहीं छोड़ के जाएगी, उसको हमें बिल्कुल कभी नहीं छोड़ना। सबसे बड़ा फ्रेंड है, सबसे प्यारा फ्रेंड है जो कभी नहीं छोड़कर जाएगा। वो कौन है? हमारा ट्रू फ्रेंड आत्मा है ना, जो हमें हर जन्म में मिल रहा है और वो ही हमारे साथ जाने वाला है। सबसे ज़्यादा प्यार करना है तो किससे करोगे? ट्रू फ्रेंड आत्मा से। हमारा ट्रू फ्रेंड कौन है? बिल्कुल सरल भाषा में समझ रहे हैं हम। किसी से राग करने से कुछ नहीं होगा, किसी से अटैचमेंट रखने से नहीं होगा। जितना प्यार दिखाना है ना, इस आत्मा को दिखा दो। इसको सब चीज़ों से बचा कर रखो, इसको इम्प्योरिटी से बचा कर रखो, तब कुछ हो पाएगा। अगर इसके लिए आपने कुछ किया ना तो ये वैसा ही करेगा जैसा आप कर रहे हैं, क्योंकि कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। किसकी सजावट करनी है? आत्मा की। किससे दोस्ती रखनी है? आत्मा से, है ना? बाकी किसी से ना राग और ना द्वेष। धीरे धीरे कम करने का प्रयास करेंगे, एक बार में तो कुछ होना पॉसिबल नहीं है। तो तभी कहा मैत्री भाव जगत में मेरा। सब एक फीलिंग रख सकते हो, ना राग ना द्वेष, मैत्री भाव, है ना? सबसे एक सा भाव। गुरु महाराज कहते हैं कि हम प्यार 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 कहते रहते हैं कि प्यार होता है अंधा होता है ना?
कितनी सारी लव स्टोरीज हम मूवीज़ में देखते रहते हैं, लेकिन ऐसा प्यार का क्या मतलब जो आपको पागल बना दे, जो आपका जीवन ही समाप्त कर दे। आपको तो ऐसा प्रेम करना चाहिए, एक से क्यों करना, सबसे प्रेम करो और सब आपसे प्रेम करें। क्यों ना हम ऐसा प्रेम करें? हो सकता है ऐसा प्रेम? आप बताओ, भगवान से सब कोई प्रेम करता है? बताओ, करते हैं। और वो हम सबसे प्रेम करते हैं, है उनके अंदर ये भावना, सबके प्रति अच्छी भावना है। तो क्या हम ऐसा प्रेम कर सकते हैं? प्रेम करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन सही डायरेक्शन में प्रेम करो जिससे हमें कुछ मिले। अपनी बनियापंती दिखाओ, अपने फायदा का सौदा करना हमें सीखना है। फिर दूसरी भावना है करुणा भावना। कौन सी भावना है? टूल फर्स्ट क्या है? सबसे एक सी भावना, मैत्री भावना। प्यार करना है कि प्रेम करना है? प्रेम सबसे होता है, उस प्रेम को हमें सबके प्रति दिखाना है। और सबसे बड़ा फ्रेंड कौन है हमारा? ट्रू फ्रेंड आत्मा। याद रहेगा इतना, हर चीज़ से टेक अवे लेते जाना है। दूसरी कौन सी है? करुणा भावना, सभी जीवों के प्रति दया भावना। ये सारी हमारी क्वालिटीज़ हैं जो हम डेवलप कर रहे हैं। जो भावना भाएंगे ना तो एक एक क्वालिटी हमारे अंदर आती चली जाएगी, और जब क्वालिटीज़ आते हैं, गुण आते हैं, तो अवगुण भाग जाते हैं हमसे दूर। तो दूसरी भावना क्या है? करुणा भावना, सभी के प्रति जो हमें दिखते हैं ना। यदि आपको कोई जीव मरता हुआ दिख जाए तो दया आती है? बताइए, करुणा आती है। उस करुणा को बढ़ाते जाना है, तभी तो हम जीव दया करते हैं, गायों को ग्रास देते हैं, गौशाला खुलवाते हैं। और चींटी जैसे अगर सबसे बड़ी दया दिखाई जाती है, एग्जाम्पल दिया जाता है, तो किसका दिया जाता है? जैन परिवारों का। हम रात में भोजन क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि अनंत अनंत सूक्ष्म जीव रात्रि में उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे ही सूर्य प्रकाश हटा और ना दिखने वाले इतने सारे जीव हमारे भोजन में प्रवेश कर जाते हैं, तो हमारा हृदय ऐसा करुणा से भर जाता है कि मैं कैसे ऐसे कलेवर जीवों का खा सकता हूँ जिसमें इतने सारे जीव हैं, सिर्फ अपने भूख को मिटाने के लिए। नहीं, मैं इतना हत्यारा नहीं हूँ, इसलिए हम रात में भोजन नहीं करते। और सारे देश में, विदेशों में डंका बजता है कि जैन रात में भोजन नहीं करते, है ना। बड़े बड़े एक्टर्स, अक्षय कुमार जैसे, नरेंद्र मोदी जैसे, ये भी हमें फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि जैन धर्म का साइंस ही कुछ ऐसा है। हमारे पेट को भी वो स्वीकार नहीं होता है कि हम रात में भोजन करें। इंडाइजेशन क्यों होता है? क्योंकि पचाने की क्षमता भी अगर साइंस को देखें तो वो भी सूर्य प्रकाश में ही होती है। उसके बाद हमारा डाइजेशन सिस्टम भी लूज पड़ जाता है ना। 6 घंटे पहले खाने को कहा गया है। यदि आप तब खाओगे तो फिर सो जाओगे, तो फिर बड़े बड़े रोग क्यों नहीं आएंगे आपके पास? आप तो बुला रहे हो, आओ आओ आओ, मेरा पेट तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। हो रहा है ना। तो हंसने की बात है हमें अपने ऊपर कि कहीं ना कहीं अपनी भूख के कारण, अपनी इंद्रियों के कारण हम इसको कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं। अपना रिमोट कंट्रोल हमने इनको दे दिया है। सबका कंट्रोल अपने पास है, लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमने डिसाइड ही नहीं किया है कि हमें क्या करना है। तो जस्ट थिंक अबाउट इट। क्या भोजन, रात्रि भोजन इतना ज़रूरी है कि इतने सारे जीवों का कलेवर हम अपने अंदर डाल लें? बैठ जाइए, इसके बाद मैं कुछ नहीं बोलने वाली हूँ। तो ये था करुणा भावना। अगर ये मैं आपको त्याग करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये ऐसा प्रसंग आया है इसलिए इसको बताना पड़ रहा है। ऐसे ही 36,450 जीव किस में होते हैं? पानी में होते हैं। तो दूसरी निशानी क्या है हमारी? लोटा और छन्ना होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जैन आचार्यों ने क्या बताया है? तीर्थंकर भगवान ने असंख्यात जीव पानी की एक बूंद में होते हैं। कितने सारे जीवों को हम बचा पाते हैं क्योंकि हम क्या हैं?
अहिंसा को मानने वाले हैं। तो इतना बड़ा नहीं भी कर पाए, ये तो बड़ी चीज़ हो गई, लेकिन हमारे लिए छोटी छोटी अहिंसा को पालन हम कर सकते हैं। कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी जीव रक्षा कर सकते हैं। क्या हम इन गुणों को अपने अंदर ला सकते हैं? बताइए। हाँ, अब तीसरी भावना कौन सी है? माध्यस्थ भावना। बहुत काम की चीज़ है। जो क्या होता है कि जब भी हम ऐसे विपरीत जनों को देखते हैं ना, जो हमेशा बुराइयों में लगे रहते हैं, मेरी हमेशा बुराई करेंगे और मेरे साथ हमेशा गलत करते हैं, आपको पता है कि ये गलत कर रहा है, या आपके पड़ोसी के साथ या आपके रिश्तेदारों के साथ गलत करता है, तो हमें कैसा मन होता है कि इसको जाकर के जेल में बंद कर दें या तो पिटाई कर दें। होता है ऐसा मन? लेकिन आचार्य कहते हैं नहीं, आपको उसके प्रति कैसा भाव रखना है? माध्यस्थ भावना। ना उसके प्रति आपको राग का भाव, ना द्वेष का भाव, ना उसकी हिंसा का भाव, ना मैत्री का भाव ही रखो, लेकिन माध्यस्थ हो जाओ, है ना? कर सकते हैं ये काम का टूल है, क्योंकि हम बिना वजह इसमें भी पाप कमा लेते हैं। ना हमारा कोई विषय है, ना हम कुछ कर सकते हैं, इवन हम करने के बाद ना और फंस जाते हैं, वो साइकिल चलता चला जाता है। अभी मैं आ रही थी दिल्ली से, तो इतना सारा ट्रैफिक हुआ वहाँ पर, और हमारी गाड़ी को पीछे से ऑटो वाले ने टक्कर मार दी, बहुत जम से टक्कर मार दी। ट्रैफिक ज़्यादा था, उसके बाद बस रेड लाइट जाने वाली थी। गुस्सा आ रहा था क्योंकि अब क्रैक तो आ ही होगा गाड़ी में, तो पीछे ऐसे गुस्से से देखा भी, फिर याद आया कि क्या होगा उसको, वो सब हमसे नीचे वाले हैं ना, वो और कुछ बोलेगा हमसे, वो अपनी गलती तो नहीं मानेगा। और जब लड़की गाड़ी चला रही हो तो इससे अच्छा है कि अब जो हुआ जाने देते हैं। यदि इसमें टाइम वेस्ट किया तो हमारी फ्लाइट भी निकल जाएगी। आप समझ रहे हैं? ये है स्मार्ट डिसीज़न। और यदि हम गाड़ी से निकल करके उसको कुछ बोलने लगते तो टाइम भी जाता, मूड भी खराब होता और फ्लाइट भी चले जाती। होता कि नहीं होता? अगर आपकी गाड़ी को ठोकर लग जाए तो क्या हम ऐसी डिसीज़न ले सकते हैं? बोलो। थोड़ा सा करना पड़ेगा, बिना प्रयास के कुछ नहीं होगा। कई बार ऐसा लगेगा कि मैं इतना निकम्मा थोड़ा हूँ कि ऐसे ही छोड़ के चले जाऊँ, उसको सबक तो सिखाना पड़ेगा। आज की जनरेशन ऐसा कहते हैं, अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, लेकिन स्मार्टली लड़ो ना। अगर लड़ना है तो स्मार्टली लड़ो, ऐसे लोगों से जो हमारे लेवल के हों, है ना? अगर लेवल ही डाउन है तो वो क्या हमारी बातों को सुनेगा? सुनाना भी उसको चाहिए जो सुनने का भाव बनाए। यदि हम उसके ऊपर बोलते भी जाएं तो हम अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे होते हैं वहाँ पर, राइट? तो इसीलिए कहा है इस भावना को कि मैत्री भावना माध्यस्थ भावना हमें रखनी है इनके प्रति। तो उस ऑटो वाले के प्रति हमें कौन सा भाव रखना है? जा बेटा, तेरा भी यही काम है, तो करते जा। तेरे प्रति मेरा कौन सा भाव है ना? ना तेरे से मुझे गुस्सा आ रहा है, ना प्रेम आ रहा है। तू जा, तू इसी कार्य के लायक है, तू मेरे दया का पात्र है। तो यहाँ पर आपने अपनी भावना को बदल लिया। अब दो और भावना बची हैं, वो कौन सी है? गुड़ी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। हो नहीं कृतज्ञ कभी मैं, द्रोह न मेरे उर आवे, गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। मैत्री भावना, प्रमोद भावना, कारुण्य भावना, माध्यस्थ भावना। कौन कौन सी भावना समझ ली हमने? कारुण्य भावना और माध्यस्थ भावना। अब कौन सी बची है? मैत्री भावना भी समझ ली। प्रमोद भावना कौन सी होती है? गुणेषु प्रमोदम। जब भी कोई अपने से अच्छे गुणवान जन दिखते हैं ना, भगवान के सामने तो हम प्रमोद भाव रखते हैं कि आपके जैसे गुण हम में आ जाए। मुनिराजों के समक्ष भी रखते हैं। अगर कोई ज्ञान में बड़ा है आपसे, व्रत में बड़ा है, तो उसके प्रति भी रख लेते हैं। इसी के साथ साथ हमारे बीच में भी ऐसे गुणवान जन होते हैं जो कहीं ना कहीं हमसे क्वालिटी में, हमसे ज्ञान में, एक्सपीरियंस में हमसे बड़े होते हैं। तो जेलसी नहीं रखना वहाँ पर
क्या रखना है? हम जेलेसी का भाव रखने लगते, ये मेरे से आगे कैसे बढ़ गया, मैं इसके जैसे क्यों नहीं हूँ। कहीं ना कहीं आता है ना, ये थोड़ा सा ऐसा भाव आ जाता है और वहीं पर हम अपने इमोशंस को इम्प्योर कर लेते हैं। तो अभी क्या करना है? अभी चेंज करना है इमोशन को। अभी एक लेडी भी आई थी, वो पूछ रही थी कि ऐसे कुछ चीज़ें आ जाती हैं लाइफ में तो क्या करें। तो उनके लिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि आप अपने भाव को चेंज कर लें, इम्प्योर से प्योर बना लें। जहाँ पर आपको जेलेसी हो रही थी, दुख हो रहा था, वहीं आपने क्या रख लिया? उसके प्रति गुणों का भाव रख लिया कि यार तू तो कितना इंटेलिजेंट है, इवन उसकी तारीफ भी कर दो, तू कितना अच्छा काम करता है, तू समाज के लिए कितना कुछ करता है, मैं तो कुछ नहीं कर पाता हूँ, है ना। ऐसा भाव रखेंगे तो सबसे अच्छा रीज़न ये होगा कि आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी और गुण ग्रहण करने का भाव आएगा कि मुझे भी तेरे जैसे बनना है। लग रहा होगा बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स हो रहे हैं, बट ये रियलिटी है। जब कुछ बड़ा करना होता है ना, तो बड़ी बातों को ग्रहण करना, डाइजेस्ट करना भी हमें सीखना पड़ेगा। यदि हम उसी चाल में चलते रहेंगे ना, तो पता नहीं चलेगा ये बाल कब सफ़ेद हो जाएंगे और कुछ भी हम अचीव नहीं कर पाएंगे। और इसी में चलते रहेंगे कि इससे जलन हो रही है, ये मेरे से आगे निकल गया, और अपनी लाइफ को ख़राब करते चलेंगे। तो जस्ट चेंज योर इमोशन कि हमें अब किसी से राग द्वेष या फिर जेलसी नहीं रखना है, गुणों के प्रति प्रमोद भाव रखना है। हो सकता है? तो कौन कौन सी थी 4 भावना? बोलो। हाँ, अभी मैं पूछूंगी, ये वाला क्वेश्चन रहेगा लास्ट में, ठीक है। और आपने कौन सी भावना ग्रहण की? हूँ नहीं कृतज्ञ कभी मैं। ऐसा होता है कि हमारे ऊपर भी बहुत सारे लोगों ने बहुत एहसान किए होते हैं। सबसे बड़ा तो हमारे पेरेंट्स होते हैं कि नहीं होते हैं, जिन्होंने हमारे लिए अपनी रातों की नींद, अपना करियर, अपनी लाइफ की खुशी डिवोट कर दी। वो चाहते तो उस समय बहुत इन्जॉय कर सकते थे, अपनी लाइफ को जी सकते थे, बट वो समय उन्होंने हम पर इन्वेस्ट किया है कि नहीं किया। और जो अभी अभी पिता बने हैं, माँ बने हैं, तो वो भी समझ सकते हैं और उनको रियलाइज़ होता होगा कि मेरी माँ ने, मेरे पिता ने भी मेरे ऊपर कितना इन्वेस्ट किया है, राइट। तो उनके प्रति कृतज्ञ नहीं होना है ना, कृतज्ञ नहीं बनना है। हमें उनकी रिस्पेक्ट करना है कि हाँ, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है, नाउ माय चांस, अब मुझे आपके लिए कुछ करना है। तो देखिए कैसे पॉजिटिविटी नहीं आती है। जब आप अच्छी भावना भाते हो ना, अच्छी चीज़ें करते हो, तो नेचर भी हमें रिटर्न में वो गिफ्ट ज़रूर देती है। और यदि आज आप उनके साथ बुरा कर रहे हो, तो बेटा तुम तैयार हो जाओ, तुम्हारे साथ भी इससे कुछ डबल बुरा होने वाला है। एक्सेप्टेड? एक्सेप्ट करते हैं आप सभी? हाँ। तो हो नहीं कृतज्ञ कभी मैं, द्रोह न मेरे उराबे। द्रोह मतलब द्वेष, प्रतिशोध। कई बार ऐसा होता है कि भाई भाई के बीच में बहुत बड़े झगड़े हो जाते हैं। पहले वो इतने प्यार से रहा करते थे, लेकिन एक मिसअंडरस्टैंडिंग पूरे रिश्ते को ख़राब कर देती है। जो प्रेम था अब द्वेष में, प्रतिशोध में बढ़ जाता है। उससे बड़ा दुश्मन अब कोई नज़र नहीं आता। हमारी लाइफ में भी कुछ ऐसी सिचुएशंस हुई होंगी, और वो छोटी सी बात होती है, पता है कब वो इतनी बड़ी बन जाती है ना, हमें भी ध्यान नहीं रहता है। वो हमारा फ्रेंड था ना, जो पहले बहुत अच्छा था, अब वो ओके टाइम हो गया है क्या? कोई नहीं, आई अंडरस्टैंड। चलो ठीक है, तो ये वाली चीज़ हमें करना है, कृतज्ञ बनना है, कृतज्ञ नहीं बनना है, गुण ग्रहण का भाव रखना है, द्रोह नहीं करना है। लास्ट वन, एक अच्छी भावना, कुशल वृत्ति चिंतन, गोल्डन भावना। मतलब जितने जीव हैं संसार में, आप अपने लिए क्या सोचते हो? मुझे सक्सेस मिल जाए, मेरा परिवार सुखी रहे, है ना, मैं सुखी रहूं, मैं स्वस्थ रहूं, मेरे घुटने का दर्द ठीक हो जाए, मेरे पास बहुत पैसा हो, ऐशो आराम हो, लग्जरी हो। करते हैं सब अपने लिए अच्छी भावना।
आज से सिर्फ अपने लिए नहीं करना, आज से सबके लिए करना। जब आप सुबह उठोगे ना, एक गोल्डन टूल है ये, अगर आपको वैसा बनना है तो सबके लिए वैसा भावना करना चालू कर दो। ठीक है, कर सकते हैं। दूसरों का भी शुभ हो, उनका भी मंगल हो, उनके भी दुख दूर हो जाएं। यदि ये अच्छी भावना, अच्छी सोच हम रखेंगे तो सचमुच वो आधा घंटा है। ओके, ठीक है, तो ये भावना हमें भानी है। अब बार बार मुझे इंडिकेशन मिल रहे हैं, तो हम एक्टिविटी पर आते हैं। इस शिविर में हमने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखी हैं, बट आज यहाँ से उठने के पहले कोई भी 3 चीज़ें हम वो लेकर के जाएंगे। ठीक है, ये आपको डिसाइड करना है। सबसे पहला टूल क्या था? खुश रहना, हर हाल में मुस्कुराना है। ठीक है, और दूसरा टूल क्या था? इसको चार्ज पे लगाना होगा। दूसरा टूल क्या था? अपने माइंड सेट का रिमोट कंट्रोल अपने पास रखना है। किसके पास रखना है? अपने पास रखना है। बुराइयों से दूरी को बना करके रखना है। और 4 भावनाओं को, कौन सी 4 भावना? मैत्री, कारुण्य, प्रमोद और माध्यस्थ। और डेली रूटीन में पंचमुद्रा, पंच क्लैप को और 5 मिनट के मेडिटेशन को ज़रूर करना है। ये टेक अवे हम लेकर के जा सकते हैं, यस और नो? चलो, तो आज आप लोगों का लास्ट डे है, लेकिन कुछ बढ़िया सा एक्सपीरियंस कराते हैं। आपकी बॉडी को आपने अपने पंचमुद्रा से तो की, लेकिन एक स्पेशल प्रोसेस उन लोगों के लिए जो बड़े बड़े डिप्रेशन, टेंशन के शिकार हो रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, उसके बारे है ना, हो रहा है किसी किसी के साथ। एग्ज़ाम्स पास में है लेकिन लर्न नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। ऐसे मेंटल डिसीजेस से बचने के लिए, इवन फिजिकल डिसीजेस से बचने के लिए भी एक अर्ध चक्र प्रक्रिया बताई गई है। क्या हम उसे एक्सपीरियंस करना चाहेंगे? चलिए, खड़े होकर या बैठकर? खड़े होकर। चलिए, खड़े होकर करेंगे। और जब कोई, जिसको पैर में बहुत दर्द होता हो तो वो बैठ सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि आज हम खड़े होकर कर पाएँ। ठीक है, तो खड़े हो जाएंगे। और इसके बाद आप लोगों को कुछ अपने टेस्टिमोनियल्स देने हैं, जो हम स्प्रेड भी कर पाएंगे, है ना, बाकी जगहों पे, कि गुवाहाटी का क्या एक्सपीरियंस हुआ था। तो जो भी अपना अनुभव शेयर करना चाहें वो यहाँ पर आ सकते हैं। आज हम तो मैंने बोल दिया कि यदि किसी को प्रॉब्लम होगी तो फिर वो बैठ जाएंगे। ठीक है, जब आपको लगेगा कि अब कंट्रोल नहीं हो रहा है तो वो बैठ जाएंगे। ठीक है, स्टेबल रहने की कोशिश करेंगे, शरीर को स्थिर बनाने की कोशिश करेंगे, और ध्यान रखेंगे इस दौरान ये पूरा हॉल ऊर्जा से भरने वाला है। तो प्लीज़ आप किसी से बात नहीं करें। जिसको उठ के जाना पड़ सकता है वो पीछे पहले से बैठ जाए, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा। थोड़ा सा एक दूसरे से डिस्टेंस बना करके रखेंगे, जिससे वो ऊर्जा का चक्र आप तक बनकर रहेगा। थोड़ी थोड़ी टच ना हो बॉडी, इतना बस डिस्टेंस, बॉडी किसी से टच ना हो आपकी। ओके, चलिए अपने हाथों को जोड़ेंगे और इसके अर्धचक्र प्रक्रिया के बारे में पहले गुरु महाराज से समझते हैं। छोटा सा वीडियो है। ध्यान के और नाद के एक कॉम्बिनेशन के साथ में अर्धचक्र प्रक्रिया को सिखाएंगे महाराज जी। सीखेंगे, जिसमें ध्यान के रूप में कायोत्सर्ग होता है और नाद के रूप में ओम अरहम नमः का उच्चारण होता है। इस प्रक्रिया में 3 स्टेप होते हैं। पहले हम
9 बार उच्चारण करके जोर से ओम अरहम नमः का नाद करेंगे, जिसे हम अक्षर नाद कहेंगे। इसके बाद में हम एक कायोत्सर्ग करेंगे। 27 श्वासोच्छ्वास के साथ वह एक कायोत्सर्ग पूर्ण होगा। फिर उसमें दूसरा स्टेप आएगा, जिसमें हम पुनः 9 बार ओम अरहम नमः का नाद करेंगे, लेकिन वह मुंह बंद किए हुए ध्वन्यात्मक होगा, जिसे हम तरंग नाद कहते हैं। उसके उपरांत हम फिर एक कायोत्सर्ग करेंगे और उसके उपरांत फिर हम ओम अरहम नमः का मन ही मन नाद करेंगे। माने श्वास के माध्यम से जैसे हम पहले बोलते थे, वह हम श्वास के माध्यम से अब केवल उसको महसूस करेंगे। मन ही मन भीतर हमारे नाद चल रहा है, लेकिन हम बोलेंगे नहीं। उसको हम मानस नाद कहते हैं। यह तृतीय स्टेप में होगा और फिर उसके बाद में एक कायोत्सर्ग होगा। इस तरह से यह जो प्रक्रिया है, यह अर्धचक्र प्रक्रिया कहलाती है, क्रिया कहलाती है। इस तरह का प्राणायाम भी है, यह नाद भी है, कायोत्सर्ग भी है, और इसके माध्यम से हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। हमारे हृदय की प्रसन्नता पर बहुत अंतर आता है। ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम, इन सब पर कंट्रोल करने के लिए यह एक अचूक औषधि है, अर्धचक्र प्रक्रिया। तो इसको करना हम प्रारंभ करते हैं। सभी लोग अर्ध पद्मासन या पद्मासन या सुखासन में बैठकर कमर सीधी रखेंगे, गर्दन सीधी रखेंगे, खड़गासन भी हो सकता है, लेट के भी हो सकता है। सांस लें, आराम से पेट तक सांस पहुँचे, मन को प्रसन्न रखें। जब अरहम बोलते हैं तो हम की ध्वनि मस्तिष्क में गूंजे, ओम की ध्वनि नाभि स्थान से शक्ति केंद्र से उठे और अरहम का उच्चारण विशुद्धि केंद्र स्थान से, कंठ स्थान से प्रारंभ हो। पूरी श्वास लें आराम से। जब हम ओम बोल लेते हैं तो उस श्वास को पूरा लेने के बाद अरहम के लिए हम एक नई श्वास ऊपर ही ऊपर ले सकते हैं। ओम